2024 लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी बदलना बड़ी ही आम बात है। जिस नेता को जहां फायदा नजर आता है वो वहां पहुंच जाता है। अगर पार्टी बदली भी ना जाए तो अलायंस तो नेता बदल ही लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने हाल ही में बीजेपी का हाथ थामा और एनडीए में वापस पहुंच गए। एक वक्त पर इंडिया ब्लॉक के प्रमुख चेहरों में से एक रहे नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के सामने ये भी कह दिया कि वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे। झूठ मूठ के अपना बात करता है, जो काम हम ही लोगों का किया हुआ। तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए। अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। खैर, नीतीश कुमार अब पीएम मोदी के साथ हैं। बीच में उनका मन बदला और शायद अब वो भटक गए थे, लेकिन अब वापस वो पहुंच गए हैं एनडीए के साथ में। लेकिन अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो वापस आ चुके हैं और अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। आने जाने के सिलसिले पर बात करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें देख रहे हैं तो स्विच को फॉलो ज़रूर कर लें। मैं हूँ आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नेताओं की जो हाल ही में कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी पहुंचे हैं। बीजेपी से उनको चुनाव लड़ने का मौका भी मिला है, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस को काफ़ी चोट पहुंचाई है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस से एक एक करके नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। पिछले दिनों बॉक्सर विजेंद्र सिंह और गौरव वल्लभ जैसे नाम भी कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए। विजेंद्र सिंह के बारे में आपको बताएं तो 2019 में कांग्रेस के टिकट से साउथ दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। गौरव वल्लभ की बात करें तो 2019 में झारखंड के जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए थे, वहां वो हार गए थे। इसके बाद 2023 में राजस्थान के चुनाव में भी वो उदयपुर से उम्मीदवार बनाए गए थे। भाजपा उम्मीदवार ताराचंद जैन ने 32,000 से अधिक वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की थी। जैन को तब 97,466 वोट मिले थे, जबकि गौरव वल्लभ को 64,695 वोट मिले थे। कई रिपोर्ट में इस बात का भी दावा मिलता है कि कांग्रेस से कई चेहरे इसलिए भी कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस ने हार का सामना किया है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभाओं में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने हार झेली है। तो एक वजह तो ये हो सकती है। हालांकि जो कई चेहरे हैं कांग्रेस को छोड़कर इन्हीं वजहों से अपना बेहतर भविष्य तलाश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस से जिन नेताओं ने दल बदला है उनमें नवीन जिंदल, मिलिंद देवड़ा, अनिल शर्मा, अशोक चौहान और बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इससे पहले अनिल एंटनी, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे युवा नेता भी थे, उन्होंने पार्टी बदली है। कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी है तो कई ने कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर ली है। खैर, बीजेपी ज्वाइन करने में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य पार्टी के नेता भी शामिल रहे हैं। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक डेटा बताता है कि साल 2019 में जब पार्टी ने 437 कैंडिडेट उतारे थे, तब तक उस लिस्ट में 23 नेता ऐसे थे जो दल बदलकर पार्टी में पहुंचे थे। इसमें से 13 ने जीत हासिल की थी, 8 को उत्तर प्रदेश में, 3 को वेस्ट बंगाल में और एक कैंडिडेट को महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत मिली थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 370 का टारगेट रखा है और ऐसे में ज़रूरत है मजबूत कंटेंडर्स की। तो ऐसा ये बीजेपी इसलिए सिर्फ कर रही है कि कांग्रेस से जो कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं वो शायद थोड़े मजबूत हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट की माने तो डेटा जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि 31 मार्च तक बीजेपी ने अपनी जो 9 लिस्ट जारी करी हैं, जिसमें कि 417 कैंडिडेट आए हैं, उसमें लगभग 28% ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी अन्य पार्टी से आए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल इन उम्मीदवारों ने बीजेपी ज्वाइन की हो, हालांकि इनमें से वो उम्मीदवार भी हैं जो 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। यहाँ कई उम्मीदवार ये भी तर्क देते आए हैं कि प्रधानमंत्री के विजन की वजह से ही इन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। खैर, सबके अलग अलग अपने अपने तर्क हैं। आइए अब ये समझते हैं कि कौन से पार्टी से कितने नेता बीजेपी में पहुँचे हैं। तो इस लिस्ट में बात करें तो कांग्रेस सबसे ऊपर है, 37 लोग यहाँ से निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं बीआरएस से 9, बीएसपी से 8, टीएमसी से 7, बीजेडी से 6, एनसीपी से 6, एसपी से 6 और एआईएडीएमके से 4 कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी ने हमेशा ही सही तकनीक अपनाते हुए पार्टी
की रीच बढ़ाने पर काम किया है। पार्टी ने हमेशा ही ये देखा है कि किस तरीके से और किस उम्मीदवार के साथ जीत हासिल की जा सकती है, फिर वो चुनाव कोई सा भी हो। विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि नेता इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनके अपराध वहाँ पर धुल जाते हैं, यानी कि बीजेपी में शामिल होते ही उनके अपराध धुल जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि विपक्ष कहता आया है कि ये एक वॉशिंग मशीन है। बीजेपी को वो वॉशिंग मशीन बताते हैं, जहाँ पर ये बताया जाता है कि इसके कोई भी गुनाह हो, कोई भी उनके खिलाफ केसेस हो, वो सब बीजेपी में पहुँचते ही धुल जाते हैं। खैर, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। खैर, ऐसा नहीं है कि सब दल बदल कर बीजेपी ही पहुँच रहे हैं। कुछ कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम था पप्पू यादव का, लेकिन पप्पू यादव का कुछ ही दिनों में मोह भंग हो गया कांग्रेस से। इसलिए क्योंकि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती को इस सीट से उतार दिया। अब समस्या ये हो गई कि आरजेडी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं और इस सीट पर लालू यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकती थी। ऐसे में अब पप्पू यादव ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। खैर, जिन नेताओं का हमने जिक्र किया, उनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो दल बदल कर दूसरी पार्टी में पहुंचे हैं। लेकिन आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह के नेताओं के दल बदलने पर आपकी क्या राय है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।